राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? मैं सर अलवर से आया था। आप? मैं भोपाल से। अच्छा, तो क्या करते हैं भोपाल में? मैं अभी लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, 4th ईयर में। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? जी बिल्कुल फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सर। आप? जी मेरा भी पहली बार है। अच्छा, तो महाराज जी के दर्शन करने के लिए वहाँ से आए स्पेशल? बिल्कुल वहाँ से महाराज जी के दर्शन करने आए। 4-5 महीने से ऐसी पता नहीं क्या महाराज जी के प्रति जब से देखा है, ऐसी इच्छा थी कि दर्शन करें किसी भी तरह। जी जी। तो मेरा ये था कि किसी भी तरह दर्शन करें, तो एक किसी बंदे को लगा कि आज मैंने कहा आज दर्शन। तो जब से महाराज जी को फॉलो करने लगे जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है? बिल्कुल परिवर्तन आया, सकारात्मक विचारों की तरफ जा रहे हैं, राधा नाम जप नाम की तरफ जा रहे हैं। और जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं, उनसे ध्यान मतलब ऐसा हो रहा है कि भगवान की तरफ अग्रसित हों हम और सब चीज़ों से हट के। और विशेषकर महाराज जी की तरफ डेली प्रवचन सुनने का मन करता है, बार बार देखने का। जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया है, लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके? जी बेसिकली आध्यात्मिक रास्ते में मैं पहले से भी था, लेकिन जो भक्ति मार्ग में हमें कहीं ना कहीं एक सही मार्गदर्शन जो मिला है वो महाराज जी के द्वारा मिला है। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति भक्ति मार्ग में जब चलता है तो उसमें ऊपर नीचे होता रहता है, कहीं कुछ गलत काम होते हैं कभी, तो उसके लिए जो एक लगातार मार्गदर्शन महाराज जी का मिलता है उससे बहुत सहयोग मिला है और उसी पथ पे हम भी चल चुके हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जीवन शैली पे भी बहुत असर पड़ा है और भविष्य में भी कहीं ना कहीं बहुत। जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना था तो यूट्यूब के माध्यम से सुने थे? जी यूट्यूब के माध्यम से। तो ऐसा क्या खास बदलेगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? सबसे खास बात यह है कि आज के समय में अगर बात करी जाए, जैसे महाराज कहीं है, ऐसे मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, बट जो बात महाराज जी पे है, हमारे प्रेमानंद जी पे है, और जिस तरफ वो एक मार्ग दिखाते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें कभी भी कोई भी इधर उधर का टोटका वगैरह या कई गलत काम वो सब चीज़ें नहीं बताते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो उनसे और जल्दी कनेक्ट कर पाता है। तो ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? सबसे प्रिय बात तो महाराज जी की ये लगी, हम और कहीं भी किसी भी जैसे साधु महात्मा किसी की तरफ जाते हैं तो लास्ट में ले दे के बात आती है पैसों की। वो कहते हैं कि भाई लास्ट में ले दे के कि मुझे आप कहीं भी ये दो वो दो ऐसा दो। महाराज जी तो ये कहते हैं कि ना तो मुझे 1 रुपये चाहिए और ना मुझे 1 रुपये की कहीं वो है, और सब परमार्थ की हमेशा बात होती है सब। तो ऐसा लगता है कि क्या इच्छा शक्ति है जो महाराज जी को, आज जो किडनियाँ फेल हैं शुरू से महाराज जी की, और आज भी उनको इतना ऐसा रखा हुआ है उनको, और सबके लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं महाराज जी। तो उनकी बातें लग के देखता है, ऐसा लगता है कि इस युग में महाराज जी एक भगवान का अवतार ऐसा लगता है। मैं आज तक मैंने आज तक कहीं भी कोई गुरु नहीं बनाया, ना आज तक मैंने कोई भी ऐसा नहीं लगा कि इनकी तरफ मुझे जाना चाहिए। हमारे अलवर में भी प्रदीप शास्त्री जी नहीं कहना चाहिए कथा हुई थी, हम कभी कहीं नहीं गए, लेकिन ऐसा यहाँ पे ऐसा लगा कि भाई मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, इनके ज़रूर प्रवचन मुझे सुनना चाहिए, दर्शन जरूर करने चाहिए। तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है? परिवर्तन ये आ रहा है कि हम जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं दिन में, हालांकि घर हम नॉनवेज वगैरह तो नहीं खाते, लेकिन जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनसे मन ये करता है कि अब थोड़ा जपना, हम भगवान की तरफ अग्रसित हो, हम भगवान का नाम थोड़ा ज़्यादा लें, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे हम थोड़ा सा दूर रहें अब, और भगवान जी महाराज जी के हम प्रवचन बार बार सुनते रहें हम। जो परेशानियां थी वो तो ज़रूर आज भी आती हैं, लेकिन अब उनसे हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है उनकी तरफ, वो हम कहीं ना कहीं अपने विवेक का इस्तेमाल और अच्छे से करना सीख गए हैं महाराज जी को सुनते हुए। जैसे कि आपने कहा कि आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब महाराज जी का सत्संग सुनते हैं तो आपके जैसे कि पढ़ाई में रुचि बढ़ती है? जी जैसे कहा जाता है कि इंसान जब आध्यात्मिक मार्ग में होता है तो उसकी पढ़ाई से रुचि कहीं ना कहीं हटने लगती है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने जो मेरी कर्तव्य हैं उनका कार्यरत उसको काम करते हुए अपने आध्यात्मिक मार्ग में चलता हूँ, और मेरे को कहीं से कहीं तक उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, और बल्कि मेरी रुचि और बढ़ती है, अपने जो कर्तव्य हैं उसके प्रति मैं और सजग होता हूँ। तो ये मेरे को बहुत फ़ायदा मिलता है। हम बिजनेसमैन हैं, हमें बिजनेसमैन में ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, लेकिन अब जब से महाराज जी के प्रवचन सुनने लगे हैं, अब हमारे दिमाग में एक ही चीज़ हर वक्त आती है कि क्या करेंगे इस पैसे का, कितने पैसे बढ़ाएंगे, कहाँ एंड होगा इस चीज़ का। तो वो चीज़ें अब हमें दिमाग में आने लगी हैं कि कितना पैसा बढ़ाएं, और दिन रात सुबह से शाम तक पैसे के पीछे हम भागते रहते हैं। तो वो चीज़ अब हमारे दिमाग में आने लगी है कि केवल एक लाइफ का एक एंड हमारा पैसा कमाना ही है, पैसा कमाना नहीं है। और पैसे के अलावा जो भगवान का नाम है, जप नाम है, राधा नाम है, जो भी है वो सबसे पहले है, जो हमें इसमें तो हमने ठीक है पैसा कमा लिया, खूब कमा लिया, लेकिन आगे हमें अपने और जो भी हैं, अपना भविष्य है, फ्यूचर है, और आगे जो लोग हैं हमारे, वो भी हमें सुधारना है। चीज़ और देखता हूँ
कि पैसा जो कमाना है इस, क्योंकि हमें भी अभी आगे आने वाले भविष्य में पैसा तो कमाना ही है, तो मैंने जो समझा है वो ये है कि पैसा तो ज़्यादा से ज़्यादा कमाना ही है, लेकिन उसके साथ में हम उसमें कितना टाइम और एनर्जी दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में जो धन हम एकाग्र कर मतलब रख रहे हैं उसको कहाँ लगाना है, हाँ उसे धर्म के उसमें लगाना है, कैसे उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहायक हो सके उससे, मतलब हम अपने पास उसे पूंजी के तौर पे ना रखेंगे हमारे साथ पुश्तें खा रही हैं, उसके बजाय हम उसे साथ में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला करने में लगा सकें। ये मेरे को धन के प्रति एक जो दृष्टांत समझ में आया वो। तो अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना आप, जी, मेरे तो पहले कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत आनंद, वो तो इसके शब्दों में बयां नहीं कर सकते इस चीज़ को। कहीं ना कहीं जो कल भी हम रात्रि में 3:30 बजे हमारी ट्रेन यहाँ पे पहुँची, उसके बाद हम 4-4:30 बजे यहाँ पे आए और उसके बाद 7-8 बजे तक हमें अंदर जाने का अवसर मिला, और उतने मतलब 1-2 घंटे के अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि वो अलग ही एक दुनिया में हम प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि अंदर का जो माहौल है उसे कहीं भी कैप्चर नहीं करा जाता है और कहीं पे भी ऐसा हमें फ़ोटो वोटो अलाउ नहीं करी जाती है, लेकिन उसका जो, क्योंकि वहाँ अंदर जाने के बाद एक अलग ही आप उस दुनिया में चल जाते हैं, वो एक अलग ही अनुभव है। हम लोग नॉर्मली डेली 6 बजे 6:30 बजे 7 बजे जागते हैं, लेकिन आज जब हमें ऐसा था कि महाराज जी के दर्शन करने हैं तो 1 बजे 12:30 1 बजे ही दर्शन नींद जो खुल गई और ऐसा लगा कि अब चलें बस, और खड़े होके तुरंत हम यहाँ पे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? झांसी। आप बेंगलोर। बेंगलोर। तो बेंगलोर से स्पेशली महाराज से मिलने के लिए आया या किसी कारणवश वृंदावन धाम आए थे? नहीं, हम लोग महाराज जी का सत्संग पिछले 4 महीने से सुन रहे थे। मन में एक इच्छा जागी कि हाँ जाना है वृंदावन, महाराज जी के दर्शन करने हैं। एक दिन बैठे बैठे मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा कि चलो हम निकल ही जाते हैं वृंदावन के लिए, जो होगा वो तो हम भगवान के ऊपर छोड़ देंगे और हमें महाराज जी के दर्शन किसी भी हालत में करने हैं। आज 4th डे हम ट्रैवल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर ट्रैवल करके आए हैं। श्री जी की कृपा से आज जब यहाँ पे आए, कल हमने नंबर लगाया, हमें महाराज जी के दर्शन हुए। महाराज जी एक इंस्पिरेशन है न्यू जनरेशन के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो न्यू पीढ़ी है जो आईटी सेक्टर्स में काम करती है या फिर कोई अलग फील्ड में एमएनसी में काम करती है, उनकी एक कॉर्पोरेट लाइफ भी है, जिसके अलावा वो सैटरडे संडे जैसे मदिरा पान या फिर मांस मच्छी खाना, जब से महाराज जी का सत्संग सुनना चालू किया ये सब चीज़ों से अब हम परहेज कर चुके हैं। हम लोग ने कम्प्लीटली स्टॉप किया है और बहुत सारी जो बोलते हैं ना पॉजिटिव ऊर्जा, वो हमें महाराज जी के जो भी है मार्गदर्शन के थ्रू हमें मिलती रहती है। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो ऐसा क्या आपके जीवन के प्रश्न का उत्तर मिल गया या ऐसा क्या खास बात देखा जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना फॉलो करने लगे? सच बात बोलूँ, अगर मैं यूट्यूब चैनल देख रहा था तो मैं जस्ट क्लिक कर रहा था कि कोई अलग अलग वीडियोज़ की तरफ। जब महाराज जी का पहली बार वीडियो देखा, एक अलग दृष्टि थी उस टाइम पे कि यार कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी है। जो हम जीवन अब तक जी रहे थे वो पूरा व्यर्थ था, उस जीवन में कुछ भी मतलब नहीं है। ये जो हम मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, इसका कुछ भी उपयोग नहीं है इस जीवन में। जिस दिन से महाराज जी का हम सत्संग सुना है उस दिन से कम्प्लीटली लाइफ चेंज हो चुकी है मेरी और मेरे वाइफ की। मेरे साथ मेरा एक डॉग भी ट्रैवल कर रहा है जो ऑलमोस्ट एन इंडियन ब्रीड है। इतनी श्री जी की कृपा है और महाराज जी की कृपा है, वो भी हमारे साथ 2000 किलोमीटर्स ट्रैवल करके अब 2000 किलोमीटर्स वापस ट्रैवल करके वापस जाएगा। ये सब महाराज जी की कृपा से हमारी लाइफ कम्प्लीटली चेंज है। तो क्या क्या चेंजेस आया आपके डेली लाइफ स्टाइल में? पहले ऐसा था कि हम लोग जॉब करते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ नाइट शिफ्ट के लिए। मैं सुबह लेट उठता था या फिर जैसे सैटरडे संडे हमें कहीं जाना है, कहीं पार्टीज़ में जाना है, कम्प्लीटली बंद कर चुके हैं। प्रभु की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, राधे राधे नाम जपना। कहीं भी निकलते हैं, कहीं भी संकट आता है, कुछ ऐसी चीज़ लगती है कि जहाँ पे अभी काम नहीं बनने वाला है, राधा 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 जपते रहते हैं और वो काम हमेशा ही हो जाता है। इतनी चेंजेस है कि जो नेगेटिव एनर्जी थी वो जाना शुरू हो चुकी है। अब सब जो भी है जीवन में वो पॉजिटिव साइड जा रहा है। जी। आप कब से महाराज जी का लगभग सत्संग सुन रहे हैं? मैं लगभग 5 से 6 महीने से सुन रहा हूँ उनका। तो 5 to 6 मंथ कुछ चेंजेस आया लाइफ में? हाँ, पहले से काफ़ी बेटर है। पहले मतलब मेरी माँ ही बोलती रहती थी कि वही उन्हीं ने 1-2 बार मुझे सुनाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा गुस्सा कुछ ज़्यादा ही आता था। फिर अब पहले से काफ़ी बेटर हो गया। और एक होड़ सी मची रहती थी कि रेस में दौड़ना है जैसे डेली रूटीन में होता है। तो वो अब ये है कि थोड़ा संतोष आ गया लाइफ में कि नहीं, उससे हटके भी कुछ है।
जी 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 यहाँ तो यही सारी चीज़ें हैं अभी तो फ़िलहाल। और क्या बताऊँ, महाराज जी की कृपा हुई। मुझे असल में यहाँ पता नहीं था, तो मेरे एक मित्र ने सुबह ही बात की थी, तो उन्होंने फिर मुझे यहाँ का एड्रेस दिया, जी। तो इसकी वजह से फिर यहाँ आना हुआ मेरा। आप फर्स्ट टाइम वृंदावन हमारे या पहले नहीं, ये हमारा फर्स्ट टाइम है जब हम वृंदावन आ रहे हैं। और मुझे एक चीज़ जो समझ में आती है, जो हमारी न्यू पीढ़ी है, जो इस मोटिवेशन जनरेशन में जो जा रही है, नहीं हमें ये सब चीज़ें करना चाहिए, एक बार अगर महाराज जी का सत्संग सुन लेंगे, मुझे नहीं लगता उनके बाद जो भी उनके मन में नेगेटिव एनर्जी है वो सब दूर हो जाएगी। जी जी जी। तो आप जैसे कि बेंगलुरु से शहर में रहते हुए मतलब एक साधु संत के प्रति इतना प्रेम विश्वास ये सब श्री जी प्रिय प्रीतम कैसे हुआ? कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि ऐसा भी एक मोड़ आएगा जहाँ पे इतना लगाव हो जाएगा महाराज जी से, जहाँ पे हमारे मुख पे सिर्फ राधा राधा नाम होगा। ऐसी चीज़ें थी कि जहाँ पे हम मस्ती में भी किसी को गाली गलौज दे देते थे, या फिर हमारी ऐसी लाइफ है जहाँ पे हम ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते। बट अब ऐसा लाइफ है कि जहाँ पे आप जाओ, आपसे कोई भी अगर लड़ झगड़ता है, आप उसे उल्टा जवाब ना दीजिए, सिर्फ अपने मुख में राधा राधा नाम कीजिए, ऊपर श्री जी बैठे हैं, वो अपनी कृपा से देख लेंगे। तो कैसा लग रहा है आप इतने दूर से यहाँ पे वृंदावन हम आए, अभी महाराज जी भी आने वाले, कैसा फील हो रहा है? इतनी खुशी जिसका मैं मतलब बयान भी नहीं कर सकता। एक तरीके से आंखें भर आई थी जब हम यहाँ पे पहुँचे। एक बार ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम किसी स्वर्ग में आ चुके हैं। ये सब चीज़ें सिर्फ जो लोग सुनते हैं बैठ के घरों से कि नहीं वृंदावन आके कुछ नहीं होता, या ये सब चीज़ों से नहीं, एक बार यहाँ पे आके देखिए, आपकी लाइफ अगर ना यहाँ से चेंज हो जाए तो मेरा नाम, या फिर आप जो भी जिस भी भगवान को मानते हो, आप अपने तरीके से उसे ये कर सकते हो। बट अगर एक बार वृंदावन आ जाओगे ना, तो ये वृंदावन के ही बन के रह जाओगे। मैं तो चाहता हूँ कि जब मेरा रिटायरमेंट एज आ जाए, मैं यहीं पर कहीं घर लेके अपनी ज़िंदगी बाकी की श्री जी के राधे राधे। कहाँ से आए? जी मैं हरियाणा टोहाना से। अच्छा, तो हरियाणा से स्पेशली महाराज से मिलने के लिए आए? जी सत्संग सुनते हैं महाराज जी का? जी, मैंने स्टार्टिंग मतलब रील से स्टार्टिंग की थी। फर्स्ट टाइम इनकी रील देखी, तो उसके बाद से मेरे बेटे का, मेरी वाइफ का, मेरे मम्मा का सबका रुझान हो गया था। तो इसके प्रभाव से जीवन में कुछ बदलाव आया? जी बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक। जी, क्या क्या चेंजेस आया जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना? बस कि हमेशा मन में ये रहता है कि अच्छा आचरण करें, किसी का बुरा ना करें, ना किसी का बुरा चाहें। जी माँ बाप के प्रति कर्तव्य, जो भी हमारे कर्तव्य बनते हैं, जी। बस उन्हीं की तरफ हम। हाँ जी, हाँ जी, तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए। तो महाराज जी की सत्संग जब आपने पहली बार सुना, तो क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी को फॉलो करने लगे? सबसे बड़ी बात तो मुझे महाराज जी की ये लगी कि मतलब ये भगवान जी के लिए मतलब जो मन में जो एक आस्था है, और मतलब उसको इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा अप किया है हमारे मतलब मन के अंदर। और जो सबसे बड़ी बात है कि अच्छे आचरण कीजिए, कि मन के अंदर जितनी भी आपकी त्रुटि, जितने भी गलत विचार हैं, उनको निकाल दीजिए। किसी के प्रति कोई द्वेष भावना ऐसा कुछ भी ना रखिए। तो बस इन चीज़ों को देखते हुए फिर मेरा बेटा भी बस मेरे साथ ही इन्हीं को सुनते हुए, और फिर हम इन्हीं चीज़ को लेकर कर रहे हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। जी राधे राधे। कहाँ से आए आप? जी आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से आए हैं? तो क्या करते हैं आप दिल्ली में? या अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। है ना, कंपनी रिलायंस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। मेरे घर पे भी काफ़ी बातें होती रहती हैं, तो आई फॉलो देम, और काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो कुछ चेंजेस आ रहा है लाइफ में जब से स्टार्ट किया है फॉलो करना? यार टोटली बहुत चेंजेस आ रहे हैं। मतलब एज अ पर्सन मैं बहुत चेंज हुआ हूँ। मतलब बहुत पेसिमिस्टिक से ऑप्टिमिस्टिक बन चुका हूँ। कामनेस आ रही है और फुल ऑफ एनर्जेटिक रहता हूँ, और महाराज जी की जितनी हो सके उतनी मतलब चीज़ें सुनता हूँ। जैसे मैं बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाता था, अब मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब उस चीज़ को काफ़ी मैंने छोड़ दिया है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्योर वेजिटेरियन बन चुका हूँ, और लाइफ में जितने हो सके उतने मतलब पाप नहीं करने, वो सोचता हूँ कि इतने ज़्यादा सिन कम हो उतना ज़्यादा बेस्ट रहता है। दैट्स ऑल आई एम चेंजेस आ रहे हैं मेरे में। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग यूट्यूब के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू सुना था, तो सत्संग में ऐसा क्या खास बात लगी महाराज जी के सत्संग में जिसकी वजह से आप महाराज जी को इतना फॉलो करने लगे?
फॉलो ऐसे करने लगा, मतलब फ़र्स्ट टाइम तो देखा तो ठीक है, नॉर्मल ऐसे बहुत सारे हैं, अदर भी हैं जो फॉलो करते हैं, जैसे दिल्ली में बहुत हैं हमारे गुरुजी हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे, बहुत लोग अलग अलग गुरुजी को फॉलो करते हैं, बट इनका जो ट्रेंड चल रहा है बहुत ज़्यादा चल रहा है। और मतलब अब तो इतना ज़्यादा स्क्रॉल करते, इतनी ज़्यादा चीज़ें आती है तो मन करता है बस देखते ही रहो, देखते रहो, देखते रहो। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं अभी यहाँ या फर्स्ट टाइम है, एंड हम 6:30 आए हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं, हमें टोकन नहीं मिल गया आज, तो हम 4 आए थे, 2 मेरी बहनें हैं, 2 हम आए हैं। तो पे? कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? जैसे अभी मैं देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जितने भी अपर स्टैंडर्ड के लोग हैं और जितने लोअर स्टैंडर्ड के लोग हैं सब सेम बराबर ही हैं, देयर इज़ नो बायसनेस, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के, मतलब माहौल। और मैं अपने घर पे वीडियोस वगैरह भी सेंड कर रहा हूँ उनको देखते हुए, क्योंकि मेरे पापा वगैरह भी बताते रहते हैं प्रेमानंद के बारे में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यस। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? मैं दिल्ली से, वैसे मैं यूपी से हूँ वैसे तो, बट दिल्ली में मेरे फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं तो वहाँ से आए। आप? एमपी सिवनी से आया हूँ। अच्छा, तो महाराज से मिलने के लिए स्पेशली वृंदावन धाम आए या किसी कारणवश यहाँ पे आए थे? जी स्पेशल मिलने के लिए आए, महाराज जी से मिलने आए हैं और बाजू में रुके हुए हम। जी। कब से लगभग महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? जी लगभग अभी 2 महीने होते आ रहे हैं, मेरे यहाँ वाइफ काफ़ी समय से है। अच्छा अच्छा। आप? मैं वैसे तो मतलब ऐसे प्रॉपर उस फॉर्म में सत्संग नहीं सुना है मैंने, बट यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, स्पेशली इंस्टाग्राम के रूल्स के थ्रू मैंने उसमें एक जो उन्होंने बताया था पहला, एक ब्रेकअप के बारे में और फ्रेंड सर्कल के बारे में, थोड़ा वर्क लाइफ के बारे में उन्होंने एक बताया था, वो काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। तो उसके बाद से मैं थोड़ा फॉलो करने लगा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली काफ़ी लाइफ में चेंजेस आए हैं। मैंने देखा है मेरा वर्क लाइफ काफ़ी सॉर्टेड हो गया है, स्ट्रेस बहुत कम हो गया है। मैं पहले ओवर थिंकिंग बहुत करता था और गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आ जाता था। अब छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी नहीं आता है, जो भी चीज़ें होती हैं मैं उसको लेट गो कर देता हूँ, ठीक है जो होगा लिखा जाएगा। तो वो काफ़ी चेंजेस अच्छे लगे हैं मुझे अपनी लाइफ के अंदर। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब जो मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी फाइनेंशियल लाइफ है, प्रोफेशनल लव लाइफ, सब कुछ सॉर्टेड हो गई है पहले से। जैसे कि आपने कहा कि आप लगभग 2 महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं, तो इतना कम समय में ऐसा क्या चेंजेस आया आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई है? जीवन के हर क्षेत्र में, मतलब जैसे अभी भाई साहब ने बताया, और हर व्यक्ति चाहता है मतलब कि जीवन के हर क्षेत्र में उसको बदलाव मिले। तो वो 2 महीने में मैंने अपने आप में मतलब एब्जॉर्व किया कि मैं राधा नाम लेके और अपने आप से हर क्षेत्र में, मतलब मैं जो मानसिक, मतलब फाइनेंशियल, पारिवारिक, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है जो हर व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं, तो उस पर मैंने देखा कि बहुत सारे फ़ायदे मिले और अपने आप को मतलब एक सही दिशा पे अब ज़िंदगी जीने का हमें रास्ता मिला कि हमारा जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। अभी तक हम क्या कर रहे थे हमें खुद नहीं पता। अच्छा, जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना था तो यूट्यूब के माध्यम से सुने होंगे? फर्स्ट टाइम मैं यहीं आया हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैंने उसके पहले एक भी रील्स नहीं देखा। मेरे यहाँ वाइफ बोलते रही। किसी किन के माध्यम से आए थे? मेरी वाइफ के माध्यम से। वाइफ ने बताया कि अपन चलना है, ऐसा है यहाँ। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो ऐसा क्या खास बात लगा महाराज जी के सत्संग में जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित होकर फॉलो करने लगे? देखिए बहुत से संतों की हमने वाणी सुनी, बहुत सी भागवत कथाएं मतलब रियली सामने से देखा, यूट्यूब में देखा, लेकिन महाराज जी की जो वाणी में जो मतलब मिठास है, जो शब्दों में मतलब प्रेशर पावर का है, मतलब जो हमारे दिल पे सटीक बैठती है, मतलब सर, तो उससे हम प्रभावित हुए और हम जीवन में निरंतर सर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कब से सत्संग सुन रहे हो? हाँ मैं हो गया 7 से 8 महीने हो गए। अच्छा, आपको? जी 2 साल हो गए हैं लगभग। 2 साल हो गया। तो 2 साल में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? बहुत चेंजेस आए, पहले से लाइफ बहुत बेटर बन चुकी है, लाइफ पहले से नॉलेजेबल बन चुकी है, बहुत स्पिरिचुअल के बारे में पता चला, स्पिरिचुअल ज्ञान मिला, एंड लाइफ में हमें असलियत में क्या पाना है वो उसके बारे में पता चला भैया, एंड हैप्पीनेस क्या है उसके बारे में भी पता चला भैया। तो
फर्स्ट टाइम जब आपने महाराज जी के सत्संग सुना तो ऐसा क्या खास बदला जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? एक्चुअली उनमें एक अलग तेज है, एक अट्रैक्शन है, जिससे मैं आप भी ये अग्री करेंगे डैट अगर आप उनको एक बार सुनते हैं उनको बार बार सुनने का आपको इच्छा होगी अंदर से। जी जी। तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आ रहा है? वैसे आप तो भगवान शिव की नगरी से आए, तो क्या क्या चेंजेस आ रहा है महाराज जी के सत्संग सुनने से? लाइफ में पहले में बहुत एक होता है आलस मनुष्य, वैसे होता है कल पे टालना, एंड एक होता है जो बालकपना में हम लोग वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कल पे टाल देते हैं, बाद में करेंगे वो करेंगे, और गलत भोजन, गलत व्यवहार, कैसे बड़ों से बात करनी है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला लाइफ में। एंड लाइफ में कैसे एक व्यवहार, एक आचरण अच्छा रखे, वो पता चला। जब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं? सर बहुत, एक तो पहले फर्स्टली मेरी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई, जो मतलब लेके लोगों के पास एग्रेसिव रहती थी, लोगों से मतलब एक नेगेटिविटी रहती थी कि हाँ मतलब ये ऐसे हैं वैसे हैं, वो मेरी विचारधारा ख़त्म हुई है थोड़ी महाराज जी को वो सुन के। और बाकी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। मैं शेड्यूल मतलब मेरे हो गए, शेड्यूल्स हो गए, वरना कोई शेड्यूल नहीं था, नॉन शेड्यूलिंग, मतलब कुछ फॉलो नहीं करना, मगर अभी बहुत कुछ मतलब चेंज आया है महाराज जी को उससे करके। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे? जी फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? महाराज जी भी आने वाले? बहुत अच्छा, मतलब अनएक्सपेक्टेड लग रहा है मुझे कि मतलब यहाँ पे जो ये यहाँ का एनवायरनमेंट है, सब लोग ये ज़्यादा सब लोग रंगोलियाँ बना रहे हैं इतने प्रेम भाव से, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? जी भरतपुर राजस्थान। आप? महाराष्ट्र आमगांव। महाराष्ट्र से। तो भरतपुर से स्पेशली महाराज से मिलने के लिए आए? जी मैं काफ़ी बार वृंदावन तो काफ़ी बार आया हूँ, पर इस बार पूरा मन था कि महाराज जी के दर्शन करके आऊँगा। अच्छा। तो इस बार पूरा मन बनाया। तो जब से स्टार्ट किया महाराज जी को फॉलो करना, जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहा है? काफ़ी बदलाव आया है। पहले मैं काफ़ी नेगेटिव था, अब काफ़ी पॉजिटिव सोचता हूँ। और महाराज जी ने जैसा कि बताया कि राधा नाम बहुत ये एनर्जेटिक है, लेना चाहिए। मैं भी प्रतिदिन राधा नाम का जाप करता हूँ। आपके जीवन में क्या चेंज आया जब से स्टार्ट किया है महाराज जी के सत्संग सुनना? मेरे जीवन में पहले बहुत हड़बड़ी रहती थी, जब से महाराज जी के सत्संग सुने मैंने, जब से मैं थोड़ा आध्यात्मिक लेवल मेरा बढ़ गया और हर चीज़ की सही दिशा मिलने लगी मुझे महाराज जी के प्रवचन से। उसके पहले ऐसा था कोई कुछ नहीं, बस अपने हिसाब से चलता था। तो महाराज जी के एक तो जैसे वीडियो बाकी लोगों के भी देखता था मैं, ऐसा नहीं, लेकिन जब महाराज जी का देखा तो उनके चेहरे में बिल्कुल तेज वेज जिस टाइप का है, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो हम फिर मिलने आ गए पहली बार। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना था, तो ऐसा उनके सत्संग में क्या खास बदले जिसकी वजह से आप इतना आकर्षित हुए महाराज जी के प्रति? जो महाराज जी बातें बोलते हैं ना, वो जैसे बाकी लोग नहीं बोलते, और बाकी उनके जो एकांकी के भी रहते हैं ना, तो वो इस टाइप से बोलते कि हर किसी को उसमें सवाल का जवाब मिल जाता है, इस टाइप से। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से? तो दिल्ली से स्पेशली महाराज से मिलने के लिए आए? बिल्कुल महाराज जी से मिलने आया हूँ। वृंदावन आता रहता हूँ, महाराज जी से स्पेशली मिलने के लिए आया हूँ मैं। अच्छा। तो कब से लगभग महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? मैं मेरे मतलब सौभाग्य से जनवरी से ही मुझे मौका मिला है महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए। जनवरी से महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं। तो जब से महाराज जी का सत्संग आपने सुनना स्टार्ट किया, तो लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहा है आपके? बिल्कुल, जो लाइफ थी, जो लाइफस्टाइल थी, मतलब वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही अपोजिट चेंज हो गया है। पहले की लाइफस्टाइल में, मैं वैसे दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, सब इंस्पेक्टर, तो मेरी जो रूटीन थी उसमें मतलब पीना खाना बहुत चीज़ें थी, बहुत बिगड़ी हुई लाइफ थी। लेकिन महाराज जी के जब प्रवचन पहली बार सुना तो ऐसा लगा कि बस उसी दिन से निर्णय लिया कि अब कुछ नहीं, और आज का दिन है कि हमारे घर में लहसुन प्याज तक कोई नहीं खाता। जी। जैसे कि आपने कहा कि आप एक पुलिस अधिकारी है, तो एक पुलिस अधिकारी होकर एक साधु संत के प्रति इतना आस्था, विश्वास और
आस्था विश्वास लेकर अपने उन्होंने जो कहा है, जिस मार्ग में चलने के लिए कहा है, उनको धारण करके इतना चेंजेस ये सब कैसे हुआ? बस महाराज जी की वाणी, जो उनकी मतलब वाणी है, जो सुना मैंने, उनके प्रवचन सुने, तो मुझे लगता है कि नहीं, सच में ये मतलब भवसागर है। अगर इससे पार जाना है तो ये सब मोह माया है। माया में तो हम ज़िंदगी भर फंसे रहेंगे, पता नहीं कितने जन्मों से फंसे हुए हैं। और अब ये मौका मिला है गुरु जी के सानिध्य से कि इससे मौका मिला है बाहर निकलने के लिए, तो इसको हम जाने नहीं देंगे। जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना था तो यूट्यूब के माध्यम से सुने थे या प्रकट में यहीं पे आके सुने थे? नहीं, यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से सुने थे। तो महाराज जी के सत्संग में ऐसी क्या खास बात लगी आपको जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? उनकी वाणी में जो आकर्षण है पहली बात, और कि जो गुरु जी महाराज जी वो बोलते हैं जो भी, वो ऐसे बोलते हैं कि छू जाता है, और सारी शास्त्रों के साथ सम्मत बात करते हैं। वो शास्त्रों के हिसाब से बताते हैं हर चीज़। तो मतलब लगता है कि नहीं, सच में वही चीज़ है जो बताते हैं, वही है। ये तुम झूठी दुनिया है बाकी जिसमें हम जी रहे हैं। जी। तो अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तीसरी बार है, लेकिन आज सत्संग सुनने का पहली बार मौका लगा है। तो बहुत ही मतलब ऐसे हर अंदर से हर्ष हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकता। राधे राधे राधे।